तो और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज 2025 और आने वाले 2026 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन की ये पहली मीटिंग हमने कम वक्त में ऐलान किया और अल्लाह के फजल करम से हमारे लोगों ने एक आवाज पर लब्बैक कहा। आज इस मीटिंग का मकसद ये है कि हमने अपने लोगों को जोड़ा इस वजह से है, हमें इलेक्शन किस बुनियाद पर और किस चीज पर लड़ना है। आज ये इलेक्शन मेरा नहीं है, आज ये इलेक्शन जो उम्मीदवार ख्वाहिशमंद है या जो फाइनल होंगे उनका नहीं है। इस वार्ड का इलेक्शन आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो आने वाला है, आपको बच्चों के मुस्तकबिल को आपको देखना है। आज आपकी हमारी उम्र आधे से ज्यादा गुजर चुकी। जो हालात इस शहर में बन रहे हैं, जो हालात इस वार्ड के बने हुए हैं, हमने जिनके ऊपर भरोसा किया था, जिनको हमने खुद चुन कर ला कर दिया था, आज वो इस वार्ड के अवाम के बच्चों का जो हाल कर रहे हैं, हमें उसको रोकना है। कारपोरेशन इलेक्शन ये हकीकत है कि बुनियादी सहूलियात के लिए होता है। गटर साफ करवाना, रोड गटर बनवाना ये होता है, लेकिन एक कारपोरेटर का कुछ और भी जिम्मेदारियां होती है। उसके वार्ड के लोगों को, उसके वार्ड के बच्चों को, लोगों के मुस्तकबिल को संभालना भी होता है। लेकिन आज जो लिस्ट जारी हुई है मुखालफिन की तरफ से, उस लिस्ट को आप देखिए, उसमें कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करने वाले लोग हैं। कोई चोर है, कोई सट्टा बाजारी करने वाला है, कोई एमडी पाउडर बेचने वाला है, तो कोई तोड़ीबाज है। आज हमारे पास कई लिस्ट है उम्मीदवारों की, ख्वाहिशमंदों की। उसमें आप एक भी मुझे बता दीजिए कि इस लाइन से जुड़ा हुआ कोई है। हमारे पास जो लिस्ट है उसमें सब कारोबारी लोग हैं। मोहम्मद हुसैन अलाउद्दीन के बेटे अतीक अहमद, इनका फर्नीचर का कारोबार है। जावेद भाई गुलाब डेयरी वाले, इनका दूध का कारोबार है। मोहित कुरैशी साहब, इनका गोश्त का कारोबार है। इफ्तिखार अहमद इत्ता सेठ साहब, इनको पूरा शहर जानता है इनका क्या कारोबार है। और आज जो लोग ये ऐलान दे रहे हैं कि हमें फिरका परस्तों से लड़ना है, आप मुझे बताइए इनमें से कौन फिरका परस्त है? क्या आदिल चमड़ा वाला फिरका परस्त है कि मोहित करोशी फिरका परस्त है? आज इनको फिरका परस्त हम दिखाई दे रहे हैं। फिरका परस्त तो कौन है मैं पूछता हूं। इनके मुद्दे को आप देखिए, ये आवाम को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाकर और कुर्सी का लालच देकर, कुर्सी पर बैठकर सिर्फ तोड़ियाबाजी और अपने घर को भरने का काम करेंगे। आज जो ये लोग जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, एसआईटी का बोलो या कोई और मुद्दा बोलो, ये इन फिरका परस्तों के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इन्होंने जितने एसआईटी में आप बंद है, आप जाकर उनके घरों के लोगों से मालूमात लीजिए। हमारे वार्ड के 2 लोग हैं, इन लोगों ने लोगों से कहा कि आप जाइए हमारे साथ चलिए, हम तो आपको 4-5 दिनों में छुड़वा लेंगे। ये बोल कर लोगों का ले आकर इन्होंने जमा करवाया, सिर्फ और सिर्फ इनकी सियासी रोटी सेकने के लिए। आज बेचारों बेगुनाहों को आज सलाखों के पीछे भुगतना पड़ रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। मेरा आज इस आवाम को, आज आपको ये बोलने का मकसद ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम कुछ मुद्दा लेकर आए हैं आपके पास। हम आपके पास आए हैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर। वार्ड नंबर 7 में जितनी भी कॉरपोरेशन स्कूलें हैं, हम उन स्कूलों को सुधारेंगे। उन स्कूलों में तरक्की कैसे होगी, हम ये बात करेंगे।
हम हॉल में जाने के बाद सबसे पहले स्कूलों पर बात करेंगे, बाद में दूसरी कोई बातें होंगी। रोड गटर ये सब बनते रहेंगी, लेकिन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को कौन देखेगा? आज ये स्कूलें खोल कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ डोनेशन लेकर हरामखोरी कर रहे हैं। हमारे बच्चों जो गरीब हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ने के लिए जाएंगे? थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं, उनके माँ बाप उनको जो है तो मजदूरी पर लगा दे रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे। और मुखालिफिन आपके पास आएंगे, आपको अब दुनिया का पैसों के लालच देंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसों के लालच देंगे, क्योंकि इनके पास हराम के पैसे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सट्टे के पैसे, आपके एक एक रुपया आपके पेट में जाएगा, जिंदगी भर हराम का रहेगा। आप उनके पैसों के हराम के लुकमे को मत खाइए, अपने बच्चों को मत खिलाइए। ये आएंगे आपके दरवाजे पर, आपको हर तरीके से मनाएंगे, आप नहीं मानोगे, आपको आखिरी में पैसों का लालच देंगे, आपको 10 रुपये की जगह 20 रुपये का लालच देंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कॉर्पोरेटर बन के कि इनके पास पावर रहे और इनका धंधा दलाली से चले। आज जो मर्चेंट नगर में जो पाउडर बेचा जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में बेचा जाएगा। आज जो नंदन नगर, गणेश नगर में वहां से निकलते हुए हुसैनिया मस्जिद के पास मस्जिदों की पायदारी पर सट्टा टीपा जा रहा है, ये पूरे वार्ड में टीपा जाएगा। इसे हमें और आपको मिलकर रोकना है। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आप सबको 15 तारीख को वोट देकर हमें कामयाब करना है। हम कामयाब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला 8 दिन में अगर इनके धंधे नहीं बंद करा दिए तो हमारा नाम बदल देना। और आज एक आखिरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं। कल जब हमारे ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हम निकले वोट मांगने के लिए, मैंने कल बाइट में कहा, जो हरकत हमारे साथ हुई, ये अभी से इनकी दादागिरी बताना चाह रहे हैं, अभी से ये बता रहे हैं इनकी औकात कि ये क्या है। तो उस इलाके में हम जब घूमे, रात तक 12 बजे तक हम घूमे, इन्होंने एक दहशत बनाकर रखी है, लोगों को डरा धमका कर रखी है कि कोई अगर हमारे खिलाफ काम किया तो उसको ये कर देंगे, फला केस में फंसा देंगे, फला काम कर देंगे। मैं आप लोगों को ये बताता चलता हूं कि किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं उन्हें भी बताता चलता हूं कि जो आप लोगों को डरा रहे हो और धमका रहे हो, आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप जरा सामने हमें भी देख लीजिए, हम कौन हैं। कल जो हरकत आपने की, अगर आइंदा से ये हरकत हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारी मालूमात में यह है कि हम जो भी 4 कैंडिडेट चुने जाएंगे, उन्हें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करके, झगड़ा फसाद करके फंसाया जाएगा झूठे इल्जाम में, और झूठे इल्जाम से केस बनाया जाएगा। मैं यहां से पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक वार्न करना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी कंप्लेन आती है, पहले आप चौकसी कीजिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए। बिला वजह किसी को भी आपने अगर बेगुनाह को किसी के ऊपर केस बनता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपसे ये गुजारिश है कि किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले 15 तारीख को एक वोटर को 4 वोट देनी है, चारों वोट पतंग के निशानी पर देनी है। और 16 तारीख को दिए हुए उम्मीदवारों को आपको कामयाब करना है। और इन छोटे भामटे लोगों को हमें सबक सिखाना है। हम यहाँ से सारे काले धंधे बंद करवाएंगे और इनको इनका घर का रास्ता बताएंगे। आपको यही बातें बताकर मैं आपकी बातों